हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप के लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। याद रखिएगा आज का क्लास जो है फिजिक्स का होने वाला है और फिजिक्स में मॉडल सेट 1 का होने वाला है, ठीक है ना। और मॉडल सेट 1 में जितना क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन को देखेंगे तो आप लोग भी अच्छे तरीका से देखेंगे। और जहां हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बात करेंगे उस क्वेश्चन को भी आप लोग लिखिएगा और नोटबुक को लेकर याद कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज का क्लास जो है काफी मजेदार होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा सा जो है सनसनाहट की भी आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड में, तो आपको जो है थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेना है, आवाज नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर लगाइए क्या होने वाला है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्राकृतिक होती है। सारे बच्चे को पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्राकृतिक जो होती है वो जो होती है अनुप्रस्थ होती है। और यह क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। 2022 में आया हुआ है, आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर ही है आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम जो होता है वो किस में होता है, ठीक है ना। आप कहेंगे सर निर्वात में होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है ऑलरेडी हम लोग के पास टाइम जो है बहुत ही कम बचल है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 6-7 महीना नहीं बल्कि 10 महीना गंवा चुके हैं ना। तो याद रखिएगा जितना टाइम बचल है उसमें बहुत अच्छा मेहनत करना है और बच्चे बहुत अच्छा जो है अंक हमको लाना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। जल्दी बताइएगा सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है। कहिएगा सर 0 होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाइएगा और यह 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। यह 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। कहा जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। जल्दी बताइएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग जो होता है वो किस में होता है, ठीक। आप कहेगा सर ऊंच तथा अल्प दोनों प्रतिरोध को मापने में होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। सारे बच्चे को पता है कि विभवांतर जो होता है वोल्ट से मापा जाता है, यानी ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही मौजूद है। कहा जा रहा है किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम मतलब जो होता है बिंदु नियम को द्वितीय नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु नियम को द्वितीय नियम कहते हैं। पालन करता है, किसको पालन करता है, किस सिद्धांत का नियम को पालन करता है। आप कहिएगा सर हमको पता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत को जो है यह नियम पालन करता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध एवं सी संधारित्र की धारिता तो एल बटे आर एवं आर सी का विभिन्न सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। बीमीय सूत्र पूछा जा रहा है, जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक। आप कहिएगा सर हमको पता है ML0 T0 M0 L0 मतलब डी में दिया है, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है समरूप वेग में से चलयमान आवेश उत्पन्न होता है। समरूप वेग से चलयमान आवेश उत्पन्न होता है, कैसा होता है, किस दिशा में होता है। आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है, यानी ऑप्शन में सी में दी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेंज के नियम का पालन करता है। जल्दी से बतला दीजिएगा, काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह जो क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि लेंज के नियम को कौन पालन करता है। हमको पता है भाई कि लेंज के नियम को जो पालन करता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी जो बच्चा ऑप्शन सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम जितना क्वेश्चन मॉडल सेट का करा रहे हैं आप अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, क्योंकि मॉडल सेट का क्वेश्चन जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। क्योंकि काफी बच्चों का डिमांड भी था कि मॉडल सेट का क्वेश्चन लाइए मॉडल सेट का। तो आज से जो है मॉडल सेट 5 को होता है ना, तो 5 मॉडल सेट हम फिजिक्स का कराएंगे, 5 जो है बायोलॉजी का कराया जाएगा, सारे चीज का कराया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रेरकत्व एल में बहने वाली धारा आई के कारण गतिज ऊर्जा होती है। आई के कारण धारा जो गतिज ऊर्जा होती है वो कौन होती है, 1/2 एल आई स्क्वायर होता है, ठीक है ना। एल आई स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना। कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तेजी से बहने वाली बीटा किरणें होती है। जल्दी बताइएगा कि तेजी से बहने वाली बीटा किरणें कैसी होती है। आप कहिएगा सर इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है?
इलेक्ट्रॉन होती है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए क्या होने वाला है। कहिएगा कि धातु के बनने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उनकी दोलनीय गति होती है। उनकी दोलनीय गति क्या होती है? आप कहिएगा सर वो जो होती है अवमंदित होती है। क्या होती है? अवमंदित होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? आविष्कारक कौन थे? आप कहिएगा सर वो जो थे ना फैराडे साहब थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में इस सारे प्रश्न आया हुआ है, तो आप इस सारे प्रश्नों को याद रखिएगा, छोड़िएगा मत, कोई भी प्रश्न को याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न को हल्का में नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता क्या है? आप सभी को पता है कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो होता है हेनरी होता है। केवल प्रेरकत्व भी देता उसका भी एसआई मात्रक हेनरी होता है, याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, जो बच्चा ऑप्शन डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होती है? मतलब सबसे न्यूनतम मतलब कम होती है, किस तरंग के तरंगदैर्घ्य जो होता है न्यूनतम होती है? आप कहिएगा सर हमको पता है कि गामा किरणें का किरण जो होती है वो न्यूनतम होती है, मतलब ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में आपतन कोण का मान होता है। आपतन कोण का मान कितना होता है? कहिएगा सर हमको पता है 90 डिग्री का होता है। कितना? 90 डिग्री का होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। और जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी बैकग्राउंड में हो सकता है क्या घरघराहट की आवाज रहेगी, तो आपको जो है वॉल्यूम बढ़ा लेना है, साफ सुनाई देने लगेगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे हैं। कह रहा है ना 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा, जब वस्तु से बड़ा कह दिया तो झंझटे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, झंझटे खत्म, यानी अवतल दर्पण की बात कर दिया वहां पर। और वस्तु से छोटा यानी उत्तल दर्पण की बात कर दिया, तो देखिए वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, ठीक है ना। और वस्तु से बड़ा आभासी बनेगा अवतल दर्पण में, वस्तु से छोटा आभासी बनेगा उत्तल दर्पण में, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि बड़ा पूछा जा रहा है और बड़ा जो होता है अवतल दर्पण से बनता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसका बतला दीजिए 18 का ऑप्शन क्या होने वाला है। कह रहे हैं कि 1 म्यू बराबर होता है, 1 म्यू बराबर जो होता है कितने बराबर होता है, किसके बराबर होता है? आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो होता है 1.6 गुने 10 के पावर -27 kg के बराबर होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 18 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहा जा रहा है एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है क्या होती है? न्यूनतम दूरी जो होती है क्या होती है, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। जल्दी बतला दीजिएगा 19 का ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है, जल्दी बतला दीजिएगा। तो आप कहिएगा सर 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा 4f के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 20 cm और 40 cm फोकस दूरी वाले दो लेंस को संयोजन में बने समतुल्य लेंस की क्षमता हो जाएगी कितना हो जाएगा? 20 और 40 cm कह रहा है, मतलब कहने का मतलब f1 और f2 का मान दिया है ना, f1 f2 का मान दिया है 20 दिया है और यहाँ पर 40 दिया है। जब इसको जो है यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए क्या हो जाएगा, p बराबर मतलब p f1 है, 1 मिनट, f बराबर जो हो जाएगा, f बराबर जो हो जाएगा P1 प्लस P2 हो जाएगा, यानी P1 का मान जो हो जाएगा 20 दिया है और P2 का मान 40 दिया है। जब कटाइए ना इसको क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, माइनस में 20 होगा। अब बतला दीजिए इसका आंसर अब क्या होने वाला है, जल्दी बतला दीजिए ना। अब कहिएगा कि सर इसका आंसर जो हो जाएगा प्लस में 5 नहीं अप रहेगा, कैसे? देखिए अब जो है मान लीजिए कि अगर 40 से हम भाग देंगे यहाँ पर 100 में कितना से, अब P बराबर 100/40 देंगे ना। और क्या करा उत्तल लेंस प्लस में होता है, सबको पता है, जब काटेंगे तो 2.5 नहीं होगा, कहेगा हाँ सर वही तो होगा, प्लस में 2.5 हो जाएगा। देखिए उत्तल लेंस का था प्लस में 2.5 होगा, याद रखिएगा। 2.5 डायऑप्टर होगा, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, जल्दी बतलाइएगा। 21 का ऑप्शन क्या होने वाला है, आप कहिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है वो भाई 1 + d/f होती है। क्या 1 + d/f होती है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 21
23 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक व्यक्ति -2.5 डायोप्टर क्षमता वाले चश्मा पहनता है तो लेंस की तथा बिना चश्मे के व्यक्ति की दूरी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी। देखिए माइनस जहां लगा वहां अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। देखिएगा आप बात को अच्छे से समझिएगा कि जहां माइनस कहा वहां अवतल दर्पण हो गया, ठीक है ना। अवतल दर्पण हो गया तो आप कहिएगा सर यहाँ अवतल दर्पण से जो है हम लोग निकट दृष्टि को दूर करते हैं ना, निकट। तो निकट देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। और जब जो है अढ़ाई से 100 से भाग देंगे, अढ़ाई में 100 से भाग देंगे तो 40 हो जाएगा। देख लीजिए भाग देख के, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक। तो आप सीधा सीधी बात करिए, यहाँ पर जो हो जाएगा माइनस लगल है, अवतल दर्पण से जो है निकट दृष्टि को दूर किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक। तो यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की जो है पुष्टि जो है कौन करता है, जल्दी बताइएगा कौन करता है। आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो करता है ध्रुवन को करता है। किसको करता है, ध्रुवन को करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निर्वात से 6000 एक तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश 2.5 अपर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। इस माध्यम में इसका तरंगदैर्घ्य जो हो जाएगा कहिएगा सर 45 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन बी होगा, जो बच्चा बी टिक करा है बिल्कुल सही हो, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है। कहा जा रहा है कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, किसका होता है जल्दी बताइएगा। आप कहिएगा सर वो जो बराबर होता है -z² के, कहिएगा हाँ सर ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक। जितने बच्चे अपने क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज जो है मॉडल सेट का क्वेश्चन हो रहा है और आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ फैमिली जो है ना आपका फैमिली बहुत कम है ना, तो इसको बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा, काफ़ी जनसंख्या में जो है बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। हो सकता है शेयर करके चाहे किसी भी हाल में बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सारे बच्चे से हम कर रहे हैं, ठीक है। कहा जा रहा है नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है। नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है जल्दी बताइएगा। आप कहिएगा कि सर नाभिक की त्रिज्या की कोटि जो होती है वो 10 के पावर -14 मीटर के बराबर होती है। कहाँ दिया है कहिएगा सर ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल कौन है। वह बल कौन है, हम कहेंगे भाई वह बल का जो नामवा है वो कूलम्ब बल है। कौन है, कूलम्ब बल है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण की उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा तुम्हें होता है तो प्राप्त होती है, तो प्राप्त क्या होती है जल्दी बतलाइएगा। तो प्राप्त क्या हो जाती है मेरे दोस्त, आप कहिएगा वो जो प्राप्त होती है बामर श्रेणी प्राप्त होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 28 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। पराबैंगनी भाग में पाई जाती है कौन है जल्दी बतलाइएगा, कौन श्रेणी है जल्दी बतला दीजिएगा। आप कहिएगा सर ये जो है लाइमन श्रेणी, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। हम यहाँ पर सारे बुलियन व्यंजक की बात करेंगे, आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप समझने का कोशिश कीजिएगा, हम सारे बुलियन व्यंजक की बात कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर और गेट का बुलियन व्यंजक कह रहा है याद रखिएगा और गेट, ठीक है। यहाँ अच्छे से देखिएगा तो ए प्लस बी होती है। अगर नॉर की बात करेगा NOR, ठीक है ना। नॉर की बात करेगा तो ए प्लस बी के पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में यहाँ पर y हो जाता है, यहाँ पर भी y हो जाता है, ठीक है। आप समझ गए ना, इतना समझ गए। अगर यहाँ पर एंड गेट की बात करें बाबू, एंड गेट की बात करें तो इसका बुलियन व्यंजक a डॉट b बराबर y होता है, ठीक है। अगर नैंड गेट की बात करें
नैंड गेट की बात करें ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई होता है, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए और के पूछा है, तो और के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर वाई होगा ना। अभी ना हमने बतलाया, यहाँ पर लिख लिख कर बतलाया है। अगर एक होता है नॉट गेट का बुलियन व्यंजक, याद रखिएगा ए बराबर न ए के पावर बार बराबर ए, ठीक है। नॉट गेट का बुलियन व्यंजक होता है, आप इसको सारे को याद रखिएगा। इस सारे हम जितना बतलाए ना, इस सारे को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बतला दिए। तो नॉर का पूछा है, देखिए थोड़ा सा जूमिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं। देखिए अगर नर का पूछा तो ए प्लस क्या होगा, ए प्लस बी बराबर वाई होगा। एंड का पूछागा, नैंड एंड एंड एंड, तो एंड का क्या होगा, ए डॉट बी बराबर वाई, ए डॉट बी बराबर वाई ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए होगा, 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 31 का ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और नॉर का पूछा है, नॉर तो ए डॉट बी के पावर बार बराबर वाई, ए डॉट ए प्लस बी के पावर बार बराबर वाई ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने लिख के बतला भी दिया है, ठीक है। आप उसको जो है लिख कर और आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यानी देख लीजिए आप क्या क्या होगा। देखिए 30 का ऑप्शन ए हमने बतलाया, बिल्कुल हो जाएगा। 31 का ऑप्शन सी बतलाया, बिल्कुल हो जाएगा। 32 का ऑप्शन डी बतलाया, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बतलाया वही भी हमने यहाँ पर सारे एक साथ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेंगे अच्छे तरीका से, सारे बच्चे याद रखेंगे, क्योंकि इससे हो सकता है 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अब की बार भी पूछ दे, ठीक है। कहा जा रहा है कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में बैंड अंतराल वोल्ट क्रमांक होता है, कितना होता है। जर्मेनियम में कह रहा है, किस में कह रहा है, जर्मेनियम और सिलिकॉन में अंतराल की बात करें मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप कहिएगा 0.7 से 0.1 तक, ठीक है। कहिएगा सर ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है टीवी प्रसार के लिए जिस आवृत्ति प्रकाश का उपयोग होता है वह है, टीवी प्रसार के लिए, ठीक है। तो उसका उपयोग जो होता है याद रखिएगा 30 से 300 mHz के में होता है, ठीक है। मतलब ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाशीय तंतु है, जल्दी बताइएगा प्रकाशीय तंतु क्या है मेरे दोस्त। आप कहिएगा प्रकाशीय तंतु जो होता है प्रेषण एवं तरंग निर्देशांक दोनों होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 35 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है। आवेश रहित कण जो है कौन है, कहिएगा सर फोटोन कण को आवेश रहित कण बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही मौजूद है। कहा जा रहा है एप्सिलॉन का मात्रक होता है और आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। 2023 की बात करें 2023 में आया, 2021 की बात करें 2021 में भी आया था। तो आप याद रखिए ना, सारे प्रश्न को याद रखिए, ठीक है। तो जल्दी बताइएगा क्या होता है, तो एफ एम इनवर्स होता है। क्या होता है, एफ एम इनवर्स होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त कि आंतरिक संचार में होता है, आंतरिक संचार में क्या होता है, कहिएगा सर प्रवर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन और व्यक्तिकरण सभी होता है, मतलब ऑल ऑफ दिस कर दीजिएगा, ठीक है। 38 का ऑप्शन डी करिएगा, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत तीव्रता का बीमा होता है, विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होती है, जल्दी बताइएगा। आप कहिएगा सर MLT के पावर -3 I इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 39 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कह रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गॉस नियम के अनुसार, मतलब गॉस के नियम के अनुसार उसका गॉस का सूत्र बतला दीजिए। सूत्र क्या होने वाला है गॉस का, आप लोग प्रयोग किए होंगे, आपके सर जी भी प्रयोग कराए होंगे कि भाई फाई ई बराबर जो होता है क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है, कहिएगा दिया है, कहेंगे हाँ भाई दियल है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है, जल्दी बताइएगा कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा सर कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कहाँ दिया है देखिए, तो कहिएगा सर ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार में जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित की जाती है, उत्पन्न ऊष्मा जो हो जाएगी कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 2800 कैलोरी, बिल्कुल ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आज मॉडल सेट का मात्र 42 क्वेश्चन कराया और कुछ क्वेश्चन बच जा रहा है, उसको करा देंगे अगला क्लास में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा दिकदारी है जिसके कारण हम 42 क्वेश्चन पर ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन 70 क्वेश्चन मॉडल सेट में होता है, 70 क्वेश्चन कराते, लेकिन 42 क्वेश्चन ही कराए। अब 42 क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, इसके आगे से जो है हम लोग करा देंगे, उसको जो है 42 से 70 तक करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे, ठीक।
ठीक है ना। तो आप इसको जो है अच्छे तरीका से याद रख लीजिएगा, क्योंकि मॉडल सेट का क्वेश्चन जो होता है काफी ज्यादा बेहतरीन साबित होता है, तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि यहां से 10% क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर लेंगे क्योंकि 5 दिन का क्लास है, 5 दिन में हम समाप्त कर देंगे इसको, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।